नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए है जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और जो नाम नहीं लिख पाते हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है पहले। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक पोएम लाया हूँ। पोएम के माध्यम से हम सीखेंगे कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। उसके पहले देख लेते हैं कि जो है इंग्लिश पढ़ने में वोवेल्स यानी स्वर कैसे मदद करते हैं। यानी वोवेल जो होते हैं, स्वर, वो जो होते हैं वो इंग्लिश की पाई मात्रा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा है वोवेल्स। वोवेल्स यानी स्वर, ये मात्रा का काम करते हैं। जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं वैसे इंग्लिश में जो है ये मात्राओं का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ा आ, मैंने अक्षर ही लिख दिए, मात्रा नहीं लिखी है। तो बड़ा का मतलब बड़ा की मात्रा, इसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। छोटी की मात्रा के लिए आई का, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू का, और बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ, या फिर कभी कभी हम यू भी लिख देते हैं। और ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करते हैं, और आई की मात्रा के लिए ए और आई। ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करते हैं, और की मात्रा के लिए जो है ए यू का यूज करते हैं। अंक की मात्रा के लिए ए एम या फिर ए एन। अ की मात्रा के लिए ए एच का प्रयोग करते हैं। तो ये जब याद होंगी तो हम इंग्लिश जो है आसानी से पढ़ सकेंगे। फ्रेंड, पोएम के माध्यम से सीखते हैं कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है। पोएम का नाम है कीप अ पोएम इन योर पॉकेट। यहाँ पर कीप है तो इसको हम कीप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल ई है। तो डबल ई किसकी मात्रा होती है, बड़ी ई की। तो इसको हम पढ़ेंगे कीप अ पोएम। इसको पोएम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ओ है और बाद में यहाँ ई है। तो पोएम, कीप अ पोएम इन योर पॉकेट। यहाँ पर ओ है तो हमने यहाँ इसको योर पढ़ा, और उसके बाद यहाँ पी के बाद ओ है तो पॉकेट। तो पोएम का नाम है कीप अ पोएम इन योर पॉकेट। इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी में बताते चलेंगे। इसका मतलब है कीप मीन्स रखना, अ पोएम मीन्स एक कविता, इन मीन्स में, योर मीन्स अपने, पॉकेट मीन्स जेब में। कीप अ पोएम इन योर पॉकेट जो है एक कविता अपने जेब में रखो। कीप अ पोएम इन योर पॉकेट, एक कविता अपनी जेब में रखो। एंड, इसको पढ़ते हैं एंड। जैसे जैसे आप लेसन पढ़ना शुरू कर देंगे वैसे वैसे आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा। कीप अ पोएम इन योर पॉकेट एंड अ पिक्चर इन योर हेड। एंड अ पिक्चर, इसे पढ़ेंगे पिक्चर इन योर हेड। इसका हिंदी भी बताते चलेंगे कि एक कविता जेब में रखो, एंड अ पिक्चर इन योर हेड, और एक पिक्चर मीन्स तस्वीर, इन योर हेड अपने दिमाग में। अपने दिमाग में एक तस्वीर रखो। एंड और यू विल, इसका मतलब यहाँ जो है कंट्रास्ट करके लिखा गया है, तो इसका मतलब है यू विल, योल, इसे पढ़ेंगे योल, और इसको यू विल भी पढ़ सकते हैं। तो यू विल नेवर फील लोनली, तो एट नाइट, रात में, व्हेन यू आर इन बेड, रात में जब आप बिस्तर पर होंगे। फिर से पढ़िए, कीप अ पोएम इन योर पॉकेट। कीप मीन्स रखो, अ पोएम मीन्स एक कविता, इन योर पॉकेट अपनी जेब में। अपनी जेब में एक कविता रखो। एंड अ पिक्चर इन योर हेड, और एक पिक्चर, एंड अ पिक्चर मीन्स एक तस्वीर, इन योर हेड अपने दिमाग में एक पिक्चर रखो। जेब में एक कविता रखो और दिमाग में एक पिक्चर रखो। एंड यू विल नेवर फील लोनली, और आप जो है कभी भी अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। एट नाइट, रात में, व्हेन यू आर इन बेड, जब आप बेड पर होंगे, बिस्तर पर होंगे रात में। द लिटल पोएम विल सिंग टू यू। द लिटल पोएम, वह छोटी कविता, विल
सिंग टू यू, सिंग इससे पढ़ेंगे सिंग, सिंग टू यू, वह तुम्हें जो है सुनाएगी। सिंग मीन्स गाना, वह आपके लिए गाएगी। सिंग टू यू, वह छोटी कविता आपके लिए गाएगी। द लिटल पिक्चर, और जो छोटी तस्वीर है, विल ब्रिंग टू यू, आपके लिए लाएगी क्या? आ डोजन ड्रीम्स, दर्जनों सपने। टू डांस, डांस करने के लिए। टू यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए डांस करने के लिए, नाचने के लिए वह जो है दर्जनों सपने लाएगी। एट नाइट, रात में। व्हेन यू आर इन बेड, रात में जब आप जो है बेड पर होंगे। फिर से यहाँ से पढ़ते हैं। द लिटल पोएम, छोटी कविता। विल सिंग टू यू, आपके लिए गाएगी। द लिटल पिक्चर, और छोटी तस्वीर। विल ब्रिंग टू यू, आपके लिए लाएगी। छोटी पिक्चर आपके लिए यानी छोटी तस्वीर आपके लिए लाएगी। अ डोजन ड्रीम्स, दर्जनों सपने। टू डांस, डांस करने के लिए। टू यू, आपके लिए। एट नाइट, रात में। व्हेन यू आर इन बेड, जब आप बेड पर होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार जैसे जैसे आप जो है पोएम, लेसन, आपके पास लेसन हो क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस प्रकार की किताबें होती हैं, उनमें पोएम लिखी होती हैं, उनमें बहुत सारे लेसन भी होते हैं। तो जैसे जैसे आप उनको पढ़ेंगे वैसे वैसे आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको ये वोवेल से आने चाहिए, और उन्हीं से मात्राएं बनती हैं। जैसे यहाँ पर लिटल था, लिटल, LITTLE, ये जो आई था ये मात्रा का काम कर रहा था, यानी छोटी मात्रा का काम कर रहा था। और यहाँ पोएम, जो यहाँ पर ओ था, ये भी मात्रा का काम कर रहा था, पोएम, इसीलिए इसको पोएम पढ़ते, ओ की मात्रा का काम कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको यह पोएम अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ा हेल्प मिली होगी कि कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।